आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इसमें जो रहेगा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टॉपिक में आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं रिव्यू टैब। मेलिंग्स टैब अपना ख़त्म हो गया है। आज हम चालू कर रहे हैं यहाँ पर रिव्यू टैब है। रिव्यू टैब से जो करने वाले क्वेश्चन है उनको देखते हैं। आपके बुक में देन रखा है और मैं आपको स्पेशली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आपके इसमें वर्ड में आता है ना। यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन बनता है इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए शॉर्टकट की क्या है। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसके लिए F7 यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ पर देख लेते हैं इस कमांड का यूज़ कैसे किया जाता है। जैसे आपने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है और उस सेंटेंस में आपने मिस स्पेलिंग लिखी है, स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया आपने, तो वहाँ पर नीचे की ओर अक्षर में रेड लाइन आ जाएगी। कहीं पर आपने ग्रामर की मिस्टेक करी है तो उसमें ग्रीन लाइन आ जाएगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक तो सही जो है सेंटेंस टाइप कर देते हैं, दिस इज़ ए कंप्यूटर, ठीक है, और फुल स्टॉप करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा ही सेंटेंस अपन उल्टा या गड़बड़ लिखते हैं, फिर ये कंप्यूटर क्या उसको शो करता है। यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है, ये हमने लिखा है एक तो दिस और इसको भी हमने उल्टा लिख दिया और एन कर दिया हमने OCOMPOTORE, ये हमने स्पेलिंग लिखी है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, ये हमने समझने के हिसाब से इसको लिखा है, उल्टा लिखा है ताकि हमारा जो कमांड है ये कैसे वर्क करेगा, किस जगह ये वर्क करेगा। अभी हम शुरुआत में देखते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं लाइन को, सेंटेंस को, और हम आ जाते हैं रिव्यू कमांड पर, रिव्यू टैब पर आ जाते हैं। रिव्यू टैब के अंदर आपको मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसे ओपन करने के लिए आपको F7 भी प्रेस कर सकते हैं, है ना, यहाँ से यूज़ करना है। स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा इधर की ओर, प्रूफिंग, जिसमें कि स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए चेकिंग के लिए ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर नॉट इन डिक्शनरी, ये वर्ड जो होते हैं ये कंप्यूटर की डिक्शनरी में पहले से ही ऐड होते हैं, जो कि आपको यहाँ पर ये जैसे दिस है, इज है, ए है, कंप्यूटर है, बुक है, पेन है, तो ये सारे वर्ड्स इसमें कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड होते हैं। जो वर्ड इससे मैच नहीं करते हैं वो ऑटोमेटिक ही बता देता है कि इसमें मिस्टेक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें मिस्टेक बताया इसने कि नॉट इन डिक्शनरी, ये वर्ड इसकी डिक्शनरी में ऐड नहीं है। सजेशन में दिया है कि आप इसे इससे बदलना चाहते हैं क्या, तो इसे आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन पर आया है कंप्यूटर, जो शब्द लिखा था हमने इसको मिस स्पेल लिखा था, गलत लिखा था, तो इसके नीचे रेड अंडरलाइन आ गई, है ना। तो यहाँ पर इसको जो हम चेक करेंगे तो यहाँ पर ये जो सजेशन में दे रहा है कि आप इनसे इन वर्ड से इसको चेंज करना चाहते हैं क्या। तो इसने जो दिया है वर्ड्स इसमें हमारे जो है मेजरमेंट में या हमारे लिए नहीं है ना। तो हम यहाँ पर जो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, फिर वापस से स्पेलिंग एंड ग्रामर को ओपन करते हैं, वापस से इसको चेक करते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे और इधर की ओर ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब सजेशन में इसने लगभग सही वर्ड दिया है, ऐसा वर्ड जिसे हमने चेंज कर दिया यहाँ से। अब देखिए एन के अंदर यहाँ पर डबल अंडरलाइन आ रही है, वो भी ब्लू कलर में। यहाँ पर ग्रीन लाइन आती थी पहले, तो वो बताता था ग्रामर की मिस्टेक है ना। अब ग्रामर के हिसाब से तो ए आना चाहिए था अपने हिसाब से तो, लेकिन हमने AN टाइप कर दिया है ना। तो ये सजेशन में दे रहा है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, है ना। यहाँ से इसको हम चेंज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर की चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर इसमें टी को कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। बहुत सी बार अगर सेंटेंस में आपने फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखा है तो भी मिस्टेक बता देगा कि आपको यहाँ पर कैपिटल लिखना है। तो इस तरह से स्पेलिंग एंड ग्रामर को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब हम आते हैं थीसिस। जैसे आप पर्यायवाची शब्द देखते हैं, है ना, किसी भी शब्द का समानार्थी शब्द देखने के लिए यहाँ पर थीसिस यूज़ किया जाता है कंप्यूटर शब्द में। इसके लिए भी क्वेश्चन आया है कि थीसिस की शॉर्टकट की क्या है, तो थीसिस की क्या है, शिफ्ट प्लस F7 है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अक्षरों के नीचे रेड अंडरलाइन क्या प्रदर्शित कर रहा है। रेड अंडरलाइन का मतलब है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक को प्रदर्शित कर रहा है। ग्रीन लाइन आ रही है अक्षरों के नीचे तो ग्रामर की मिस्टेक को प्रदर्शित कर रहा है। एक और प्रश्न बनता है कि स्पेलिंग एंड मिस्टेक
ग्रामर के लिए क्या शॉर्टकट की है F7। तो दूसरा प्रश्न ये। तीसरा प्रश्न ये बनता है कि थीसिस के लिए शॉर्टकट की क्या है। थीसिस के लिए शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F7। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने लिखा यहाँ पर गुड, ठीक है, तो हम गुड के लिए जो और भी समानार्थी शब्द सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि नाइस, बेटर, बेस्ट, एक्सीलेंट, फाइन, ये यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर गुड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर थीसिस कमांड पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इधर की ओर राइट साइड में थीसिस बॉक्स ओपन होगा। अब जो गुड जो वर्ड हमने लिखा था, इससे रिलेटेड सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पर डिक्शनरी में ओपन हो जाएंगे। इन सब का भी लगभग समान अर्थ वही है जो हमने गुड का देखा है ना। यहाँ पर आ रहे सुपीरियर, फाइन, एक्सेलेंट, गुड, नाइस, प्लीजेंट, है ना। तो ये सब इसके जो है सिनोनिम्स से यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं इनको। इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं वर्ड काउंट। MS वर्ड में सुविधा है कि हम वर्ड को, लाइनों को, अक्षरों को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अब ये 3 लाइनें लिखी तो इनमें तो आप आसानी से गिन सकते हो, लेकिन अगर जैसे 1-2 पेज हो तो फिर उसमें हम थोड़ी गिन पाएंगे। हमने इस डेटा को कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पर लगभग हमने कितने पेज टाइप कर दिए हैं बता सकते हैं, 2 पेज हो गए, है ना। तो ये इस तरह से जानना है आपको, तो इसके लिए आप यहाँ पर आ जाएंगे रिव्यू के अंदर आएंगे वर्ड काउंट पर। वर्ड काउंट पूरा इस तरह से आपको बताएगा यहाँ पर कि आपने क्या क्या टाइप किया है। पेज कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। वर्ड्स यानी कि शब्द कितने हो चुके हैं, 177 हो चुके हैं। कैरेक्टर्स नो स्पेस, जिन अक्षरों में स्पेस नहीं वो कितने हैं, 686। कैरेक्टर विद स्पेस, स्पेस सहित 841। पैराग्राफ कितना है, 45 है, और लाइनें कितनी है, 46 है। तो पूरा ही स्टेटस आप यहाँ से वर्ड काउंट से चेक कर सकते हो। अब हम आते हैं ट्रांसलेट ऑप्शन पर। अगर आपको कोई शब्द या कोई सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा कि इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसे हम चेक करना चाहते हैं कि ये इसका अर्थ क्या है, हिंदी में कैसे ट्रांसलेट होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है आर यू डिसेबल, तो इसका क्या अर्थ होगा। अब ये शब्द सुना आपने कहीं पे, हाँ बताइए। आपके लिए पूछा गया है आर यू डिसेबल, यस या नो, आंसर दीजिए। तो आपको समझ में नहीं आया वर्ड, आप डिसेबल है क्या, डिसेबल का मतलब था विकलांग। तो अब जहाँ तक समझ में नहीं आया था, आप सोच रहे थे कि यस कर दें इसमें, है ना। तो फिर डिसेबल का मतलब क्या होता है, विकलांग होता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर ऐसे सेंटेंस, लाइनें जो फॉर्म में पूछी जाती है, उन्हें आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है उन वर्ड सेंटेंस को, तो क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। अब ट्रांसलेट बता रहा हूँ मैं, कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पर ट्रांसलेट पे जाएंगे, ट्रांसलेट सेलेक्टेड यहाँ पे क्लिक करेंगे, ट्रांसलेट सिलेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे इसको ऑन कर देना है, ठीक है। ये ट्रांसलेशन के लिए इधर बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो मैं आपको गूगल से भी ट्रांसलेट करना बताता हूँ। आपने कभी गूगल से भी ट्रांसलेट किया क्या, नहीं किया कभी। चलिए, यहाँ पर आपने लिया है इंग्लिश, ठीक है, यहाँ से इंग्लिश में डिटेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। क्या करना है आपको, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिसमें इस सेंटेंस को आप परिवर्तित ट्रांसलेट करना चाहते हो। आप हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हो तो यहाँ से आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अभी आइए, क्या आप अक्षम है यानी कि विकलांग है, तो हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में कॉपी करेंगे और इधर की ओर यहाँ पर जो है पेस्ट कर देंगे। तो ये जो डेटा है आप यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं गूगल से बता रहा हूँ, गूगल से कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो हम यहाँ पर सेंटेंस को टाइप सेलेक्ट कर लेंगे जिसे आप जो है ट्रांसलेट करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में कॉपी करेंगे, गूगल वेबसाइट पर आएंगे, गूगल सर्च इंजन पर। अब हमें यहाँ क्या करना है, इधर की ओर कोने में आएंगे, यहाँ पर जो 9 डॉट्स बन रही है,
यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन मिलेगा, ट्रांसलेट ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ट्रांसलेट पे चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर इंग्लिश टाइप मिलेगा, यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इधर लैंग्वेज में सेलेक्ट कर लेना हिंदी, है ना। बहुत सारी लैंग्वेज आएगी, है ना। तो यहाँ पर हिंदी है, अलग अलग कंट्री में भी आप चेंज कर सकते हो। कोई जैसे यहाँ पर जो है, हाँ, ये बंगाली लिखा रहा है, यहाँ पर बंगाली में यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाएगा। आप इसे कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे गुजराती है तो गुजराती में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर जी पर चलेंगे और ये गुजराती है ना, ये गुजराती में चेंज हो जाएगा, है ना। तो जिस लैंग्वेज में आप इसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं और उसे कॉपी करना चाहते हैं, हाँ, तो ये यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रांसलेट का मैंने ऑप्शन बता दिया आपको। इसके बाद हम आते हैं कमेंट सेक्शन पर, ठीक है। कमेंट क्या होता है कि जहाँ पर आपको कुछ अलग से विषय या कोई पॉइंट याद रखने हेतु लिखना है। जैसे मान लो कि आपने फीस का रिकॉर्ड बनाया, अब उसमें ही आप कॉलम में कोई मेंशन नहीं करना चाहते हो, अलग से उसका जो है हिसाब रखना चाहते हो कि इसको हमने एडवांस दिया था, इसको हमने 100 रुपये लेने हैं, इसको देने हैं, तो ये हमें याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कुछ नाम लिख लेते हैं। जैसे लिख लिया हमने किरण, ठीक है, और ये लिख लिया मैंने दिया, और ये लिख लिया रीना, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए जाए कि यहाँ पर इनके बारे में हमें कुछ याद रखने हैं तो पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू कमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इधर की ओर जो है कमेंट बॉक्स खुलेगा। ये किधर खुलेगा, इधर राइट साइड में खुल जाएगा। यहाँ पर मान ली जाएगी किरण, किरण जो है स्टूडेंट है, इनकी जो फीस मान लो कि फीस जमा है, यहाँ पर 5000 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ड्यू लिख देते हैं 1000। तो ये क्या किधर लिखा अपन ने, कमेंट बॉक्स में लिख दिया, ओके। यानी कि हमें यहाँ पर इसके पेज में कोई लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये साइड में हम ऑटोमेटिक इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट इस पर क्लिक करेंगे और इसके लिए कमेंट बनाएंगे, यहाँ से न्यू कमेंट। यहाँ पर रीना में लिखा हमने 8000, ठीक है। यहाँ पर फीस लिख देते हैं, चलो ये फीस लिख दिया हमने, डमी है एंट्री, चलिए 8000। और यहाँ पर हमने ड्यू लिख दिया है 2000। तो इस तरह से हम यहाँ पर नेक्स्ट में कमेंट्री जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं, कमेंट बॉक्स इधर रहेगा, यहाँ पर आपको प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस कमेंट पर है, यहाँ पर किरण वाले कमेंट पर है, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ से तो अगले कमेंट पर ऑटोमेटिक पहुँच जाओगे। नेक्स्ट एंड प्रीवियस करने के ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद किसी कमेंट को अगर हटाना चाहते हो तो यहाँ से डिलीट कर दोगे आप, उस कमेंट को यहाँ से डिलीट कर दो, ये कमेंट यहाँ से हट जाएगा। मैं वापस से अंडू कर रहा हूँ उसको। चलिए, शो और हाइड करना, जैसे कमेंट यहाँ लगे तो रहे, ठीक है, लेकिन दिखे नहीं आपको, यहाँ से इसको हाइड कर दो। ये कमेंट के बॉक्स बने रहेंगे, बस आपको दिखेंगे नहीं, है ना। जब आप यहाँ पर शो कमेंट्स पे क्लिक करोगे तो फिर आपको कमेंट यहाँ पर बॉक्स में शो हो जाएंगे इस तरह से। इसके बाद आता है टैग चेंज। इसका क्वेश्चन आता है, टैग चेंज क्या है, टैग चेंज से क्या आशय है। तो डॉक्यूमेंट में हो रहे बदलाव को दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जो है टैग चेंज का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर भी आपको डेटा में परिवर्तन करना है, जैसे यहाँ पर कोई स्टूडेंट ने टाइप किया था, इसके बाद यहाँ से जो चेंज आ रहा है तो यहाँ से आप टैग चेंज पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पर जो है टाइप कर देंगे, दिस इज़ माई कंप्यूटर। तो यहाँ पर आप देखिए एक मार्किंग आ रही है, एक लाइन आ रही है। तो जहाँ जहाँ से आपने टाइप करना शुरू किया था वहाँ ये मार्किंग आ जाएगी। तो डॉक्यूमेंट में हो रहे चेंजेस को, बदलाव को दर्शाने के लिए टैग चेंज यूज़ किया जाता है। इसे आप यहाँ से हटा दीजिए। फिर नेक्स्ट अगले लाइन में जब आप टाइप करेंगे तो ये मार्किंग यहाँ से ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो बस ये मार्किंग करने के लिए होता है। शो मार्कअप, यहाँ से कमेंट शो कर सकते हो और आप यहाँ से हटा भी सकते हो। कमेंट हटा दिए यानी कमेंट यहाँ पर मेमोरी में तो रहेंगे लेकिन आपको दिखेंगे नहीं। यहाँ पे शो पे क्लिक कर दीजिए, कमेंट्स आपको यहाँ पर इस लाइन में शो हो जाएंगे वापस से, कमेंट शो हो गए। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट क्या होता है,
एक्सेप्ट में क्या होता है कि कमेंट पर हम आएंगे और मूव नेक्स्ट कर देंगे तो अगले कमेंट पर जाने के लिए। रिजेक्ट में कमेंट को हटा देगा, डिलीट कर देगा। वैसे नेक्स्ट एंड प्रीवियस ये भी उसी में आगे पीछे करने के लिए ऑप्शन है। जैसे मैं रिजेक्ट करके बताता हूँ आपको, यहाँ पर क्लिक करा मैंने और यहाँ से रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट करूँगा तो ये कमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा और कर्सर अगले पे पहुँच जाएगा, है ना। तो ये रिजेक्ट यानी कि हटाने के लिए, तो हम यहाँ से रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट कर देते हैं। कमेंट आपने यहाँ से रिजेक्ट कर दिए। अब हम आते हैं कंपैरिजन पर। कंपैरिजन है कि दो फाइलों में तुलना करना है। जैसे दो स्टूडेंट है, उनको आपने एक ही टॉपिक दिया कि आपको थर्स्टी प्रो पे एक ये है लिखना है आपको, है ना, 10 लाइनें लिखनी है। अब आपने मान लो कि उनको सेंटेंस दे दिया है, तो हो सकता है बच्चे आगे पीछे उस लाइनों को लिखे, हो सकता है कुछ लाइनें वो दूसरी लिखे, दूसरा स्टूडेंट दूसरी लाइनें लिखे। तो यहाँ पर आपको दो फाइलों में कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है, तो इसके लिए कंपेयर ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, इसमें दो फाइलें बना लेते हैं जिसमें नाम लिख देते हैं। एक में लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख दे किरण, फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ मैं, किरण। अब यहाँ पर हम इसको दो बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं ए नाम से। यहाँ पर जो है सेव पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ पर हम ए नाम इसको टाइप कर देते हैं। ये देख लीजिए, ए नाम हमने टाइप किया और इसे सेव कर दिया। अब हम दूसरी फाइल लेते हैं, कंट्रोल एन कर लेंगे, ठीक है। दो नाम तो सेम वही लिख देते हैं, है ना, और दो नाम अलग से लिख देते हैं। यहाँ पर हमने दो नाम यहाँ पर रीना के लिख दिए, ठीक है। अब हम देखते हैं दोनों में सेम प्रक्रिया क्या है, दोनों में सेम डेटा क्या है, किरण। एक में डेटा अलग क्या है, रीना। अब इस डेमो फाइल को हम कैसे कंपेयर करेंगे, तुलना कैसे करेंगे, फाइल पर जाना है, फिर सेव पे क्लिक करना है। इसको भी हम बी नाम से सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप पर चलते हैं और यहाँ से बी नाम दे करके और इसे सेव कर देते हैं। अब दोनों फाइलें अपनी सेव हो चुकी है, दोनों फाइल हम बंद कर देते हैं। अब दोनों फाइलों की हम तुलना कैसे करें, कंपेयर करने के लिए आपको एक नई फाइल लेनी है। वापस हमें वर्ड पर आ जाना है। वर्ड पर आने के बाद में अब हमें कंपेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए, रिव्यू में आएंगे, रिव्यू में आने के बाद में यहाँ क्या लिखा रहा है, कंपेयर। इसमें क्या यूज़ करना है, कंपेयर। फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक ओरिजिनल फाइल और एक रिवाइज फाइल का ऑप्शन मिलेगा। ये कंपेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा। ओपन के लिए यहाँ पर बॉक्स मिलेंगे, इनमें से दोनों फाइलों को ओपन करना है। एक फाइल आपकी दोनों फाइलें डेस्कटॉप पर है, तो आपको यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है और ए वाली जो फाइल है उसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से क्या करना है, आपको ओपन कर देना है। ये ए वाली फाइल यहाँ पर ओपन हो गई। इधर कौन सी फाइल ओपन करेंगे, बी वाली फाइल ओपन करेंगे। तो बी वाली फाइल को सेलेक्ट किया आपने, यहाँ से ओपन पर क्लिक किया। अब दोनों फाइलें, एक फाइल इधर है एक फाइल इधर है, हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो दोनों में जो सेम डेटा है वो अलग दिखेगा और दोनों में अलग डेटा है वो मार्क होके आ जाएगा। दोनों में कंपेयर किया है तो किरण दोनों में सेम है और जो रीना है वो दोनों में डिफरेंट है। तो इस तरह से हम दोनों फाइलों को यहाँ पर मैच कर सकते हैं, कितना डेटा सेम टाइप किया है, कितना डेटा अलग किया है। तो आज के सेशन में हमने सीखा रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में आपने जो सीखा है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर, थीसिस, वर्ड काउंट और ट्रांसलेट करना, कमेंट्स अप्लाई करना, टैग चेंजेस है, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट एंड प्रीवियस एंड नेक्स्ट है, और कंपेयर करना। ये जो है आज का सेशन में सीखा आपने। आज का सेशन यही फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में व्यू आता है, व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन अपने बैठते हैं। तो अगले सेशन में हम सीखने वाले हैं व्यू वाला। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी मंडे को रहेगी। मंडे को भी आपको टेस्ट करना है, लेकिन पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ना, ये प्रैक्टिस में बाकी रहेगा अपना। मंडे को जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।